अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड जनरल नॉलेज प्लस साइंस या ऑल मिक्सअप जो है 100 सवाल जो जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया हूं। टेट 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सिलसिला चल रहा है जो है हमारे चैनल के जरिए वन लाइनर जो कि आपके खासकर जहन में रह सकते हैं। जहां अच्छा लगे वहां पर आप जरूर नोट डाउन करके रखिए। इसके अलावा इसको शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करने के भी लिए बोलिए। और आपको कैसा लगा और ये सीरीज कैसी लग रही है या सवालात की नोयत कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की तरफ। इन सवालों में मैंने जो लिखा है तो बहुत से उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर उर्दू मीडियम के, लेकिन ये जो है हिंदी भी है। तो उन उर्दू मीडियम वालों को मैं ये भी बताऊंगा कि ये हिंदी के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपको समझने होंगे, मैं बताऊंगा भी इसका मतलब क्या होता है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की कि ज़मीन से सूरज का जो फासला है वो तकरीबन कितना माना जाता है, कितना है? तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 100 यानी कि नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन यानी 15 करोड़। बोना ग्रह यानी कि बोना सैयारा किसे कहा जाता है? तो ये फोर्थ की जो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जो किताब पढ़ेंगे हमारे महाराष्ट्र की, तो उसमें फोर्थ के का जो ये है, क्या बोलेंगे उसको, जोग्राफिया, फोर्थ का जो माहौल का मुताल्ला है उस माहौल के मुताल्ले में ये चीज़ है। तो किसको कहते हैं? प्लूटो को कहते हैं बोना सैयारा या बोना ग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी सबसे ज़्यादा जो है जैली सैयारे किसके हैं? तो वो है जुपिटर या गुरु के। किसके हैं? जुपिटर के, जिसको हिंदी में गुरु कहते हैं। ओके, तो यानी इसके कितने हैं? 63 जो है चांद है जुपिटर के, सबसे जो है ज़्यादा उपग्रह या जैली सैयारे इसके हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब गए थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गए थे ये गए थे 21 जुलाई सन 1969 को गए थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ज़मीन से चांद का फासला कितना है? हमने अभी सूरज देखा, अब चांद का है 3,84,000 किलोमीटर। अक्सर वो बेशतर पूछे जाने वाले सवाल। अगला सवाल है हमारा, ब्रह्मांड यानी कायनात का लगातार विस्तार होता है, यानी कि ये जो बढ़ते जाती है जो कायनात की जो चीज़ें हैं या जो भी होगा ब्रह्मांड जो भी है, तो ये लगातार इसका विस्तार होते रहता है, तो ये एक्सपैंड होते रहता है। तो ये किसने जो है सिद्धांत या उसूल किसने पेश किया? तो ये थे एडविन हबल ने सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रकाश का यानी कि रोशनी का, प्रकाश का या रोशनी की रफ्तार, प्रकाश की या किरण या रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? तो यह है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड या प्रति सेकंड। याद रखिए, मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाने वाली है। इसमें सभी सवालों का मिक्सअप है। सूर्यमाला में कितने ग्रह और उपग्रह होते हैं? तो सूर्यमाला में टोटल जो है 8 सैयारे हैं और जो है निज़ाम शमसी में 63 जैली सैयारे हैं, 63 उपग्रह है सूर्यमाला में। ठीक है, डेड सी या हम बहरे मुर्दार जिसको कहते हैं, मृत्यु सागर, ये कहाँ पर है? तो जो है ये इजराइल इस देश में है और इसकी जो नमकीनियत है ये 45% है। आमतौर पर कितनी होती है? 35%। तो इसमें जब कूदा जाता है तो वो जो है इंसान जो है डूबता नहीं है इसमें, तो इसकी नमकीनियत जहन में रखिए बहरे मुर्दार की 45%। चलेंगे, पृथ्वी का यानी ज़मीन का लगभग कितना हिस्सा पानी से घिरा हुआ है? तो पानी से हिस्सा घिरा हुआ है ये 71% यानी 71%। आर्किमिडीज के सिद्धांत को स्पष्ट करने वाली किताब लिटिल बैलेंस, द लिटिल बैलेंस किसने लिखी? आर्किमिडीज का जो उसूल था उसको बयान करने वाली ये किताब थी जो गैलीलियो ने लिखी सन 1586 में, गैलीलियो ने, द लिटिल बैलेंस। ओके, प्रिंसिपिया ऑफ लॉ मोशन किताब किसकी है? ये किताबें जहन में रखिए, प्रिंसिपिया ऑफ लॉ मोशन साइंस का हिस्सा है ये, इसलिए आइजैक न्यूटन ने लिखी थी सन 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पाई जो होता है हमारा, उसकी पाई की जो कीमत थी वो किसने पेश की? ये जो पाई हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था। ओके, इसकी जो कीमत जो है 22/7 या 3.14 जो है किसने पेश की थी? वो थे आर्किमिडीज। ओके, भाप पर चलने वाली रेलगाड़ी का जो इंजन होता है, इसके जनक या भाप पर चलने वाली रेलगाड़ी के जो है मवज्जिद कौन माने जाते हैं? तो जेम्स वैट। तो वैट का इंजन बोलते हैं हम उसको, पता है आपको। आम बोलचाल के लिए कितने डेसिबल आवाज़? तो आम बोलचाल के लिए जो है 60 डेसिबल जो है आवाज़ इस्तेमाल होती है। चलिए, जेट जो हवाई जहाज होता है, जेट हवाई जहाज की आवाज़ की शिद्दत कितनी होती है? तो आवाज़ की शिद्दत डेसिबल में गिनी जाती है, आपको पता है। तो 140 टू 150 जो है डेसिबल, 140 से 50 डेसिबल होती है जेट हवाई जहाज। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि हमारे ही देश के थे, इन्होंने रमन इफेक्ट पेश किया था, इसी की वजह से उनको नोबेल इनाम दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो
1930 में रमन इफेक्ट की वजह से। दृष्टिहीन यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, ये नाबीना लोग होते हैं, इनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है वो किसने बनाई? तो ये लुई ब्रेल ने बनाई थी सन 1821 में। लुई ब्रेल ने 1821 में, जो वो सेंस के जरिए वो पढ़ाई करते हैं उससे। मैग्नेटिक MRI जो आप अक्सर दवाखानों में जाते हैं, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। आकार के हिसाब से यानी कि साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जो है ग्रह या सैयारा कौन सा है? मैं यहाँ लिखना भूल गया। सबसे बड़ा ग्रह है गुरु या जुपिटर, हम जिसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, उसके बाद में है चांद की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लेती है? तो वो 1 सेकंड। और सूरज की रोशनी 8 मिनट लगाती है। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट। और चांद पर इंसान, अगर इंसान ऊपर जाता है चांद पर, तो उसका वजन कितना होता है? ये भी सवाल पूछता है। तो 1/6 में का 1 हिस्सा वजन हो जाता है उसका। चलिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी, अब आप लिखेंगे तो अब लिखनी थी वो, अब कितनी हो चुकी है? तो ये हो चुकी है दुनिया की आबादी अब 800 करोड़ हो चुकी है नवंबर 2022 में। 700 करोड़ कब हुई थी? 700 करोड़ हुई थी दुनिया की आबादी 31 अक्टूबर 2011 को। वर्ल्ड जो सेंसस हुआ था उसमें 700 करोड़ हो गई थी, और ये 700 करोड़वा बच्चा पैदा हुआ था फिलीपींस में। ठीक है, 2011 की जनगणना यानी मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की कितनी आबादी शहरों में रहती है? तो वो 31.6% लोग भारत के शहरों में रहते हैं, महानगरों में या नगरों में रहते हैं। भारत में साक्षरता या खवानदगी कितनी है 2011 के मुताबिक? 74%। अगर मैं आपको 2022 की रिपोर्ट बताऊं तो भारत की आबादी अब हो चुकी है 141 करोड़, क्योंकि कोरोना की वजह से हर 10 साल में जो है जनगणना होती थी, तो 2021-22 की जनगणना नहीं हुई है। फिर भी रिपोर्ट के मुताबिक 141 करोड़ हमारे भारत की आबादी हो चुकी है, और 2023 में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे आबादी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? पहले कोलकाता हुआ करती थी हमारी राजधानी, अब जो है दिल्ली है, तो ये 1911 में बनी थी। ठीक है, हड़प्पा तहजीब के शहर कहाँ पाए जाते थे? तो ये हड़प्पा तहजीब के शहर आज भी पंजाब, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में पाए जाते हैं, वो पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है भी वो। हड़प्पा तहजीब का विकास काल यानी कि इनके जो तरक्की याफ्ता दौर हड़प्पा तहजीब का कौन सा माना जाता है? तो ईसा पूर्व 2600 से तो सन 1800 तक ये जो है माना जाता है क्या? उनके तरक्की का दौर। किसका? हड़प्पा तहजीब का। प्रार्थना समाज की स्थापना किस साल हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी सन 1866 में। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में हुई है। ये राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की, ब्रह्मो समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? मिक्सअप जनरल नॉलेज है बोल रहा था मैं, इसलिए ये साइंस भी, ज्योग्राफिया भी और ये इतिहास भी, तारीख भी इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की आर्य समाज की स्थापना। सैयद अहमद खान, जिनको हम सर सैयद अहमद खान कहते हैं, इन्होंने जो है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब की? तो सन 1863 में इन्होंने की मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। मौलाना आज़ाद का जन्म कब हुआ? तो ये 1888 में 11 नवंबर को मक्का में हुआ था। सत्यशोधक समाज की बुनियाद किसने रखी? तो सत्यशोधक समाज जो है महात्मा फुले जी ने 1875 में रखी सत्यशोधक समाज। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में फर्क है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी जो बुनियाद रखी थी दादा भाई नौरोजी ने सन 1866 में, और दादा भाई नौरोजी को जो है भारत के का जो है अजीम, क्या बोलेंगे उसको, जब सबसे ज़्यादा उम्र इनकी थी 110 साल 105 साल ये जिए थे, तो अजीम शख्सियत या अजीम किसको बोलेंगे? ज़ईफ शख्स इनको कहा जाता है। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये थी फिरोज शाह मेहता साहब ने की 1885 में, और 1885 में ही याद रखो कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी थी, याद रखना है ये। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के भी काम बहुत से हैं, ये बात याद रखो यहाँ पर। कांग्रेस के सबसे कम उम्र अध्यक्ष या सदर कौन रहे? तो सबसे कम उम्र सिर्फ 33 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब रहे थे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेंगे स्वदेशी तहरीक। ठीक है, कब की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी तहरीक जो शुरू हुई थी सन 1905 में 7 अगस्त को शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो वो हमारे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी जो है राष्ट्रीय गीत लिखा था। उसके बाद में पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहली जंग अजीम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। टीईटी 2013 में दूसरे पेपर में इस सवाल पूछा था, कब खत्म हुई थी? तो 1919 में खत्म हुई थी। और दूसरी जंग अजीम कब हुई थी? ये 1945 में हुई थी। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बमबारी हुई थी 6 और 9 अगस्त 1945 को, तो ये इसी वक्त में हुई थी। सन 1945 में दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी, सॉरी, और 1939 में शुरू हुई थी। पहली 1914 से तो 1919 तक चली थी, दूसरी 1939 से तो 45 तक चली थी। चलिए नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किस लिए की गई थी? तो ये नील की जो खेती किया करते थे वहाँ के काश्तकार, तो ये नील की खेती पर वो टैक्स लगाते थे या करने नहीं देते थे, एक ऐसा इलाका बना दिए थे, वहां पर उन्होंने नील की काश्त पर बंदी ला लिए थे, तो महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह की थी। ठीक है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब की गई थी? तो ये 1918 में की गई थी। अहमदाबाद के मिल सत्याग्रह क्यों की गई थी? क्योंकि इनके 35% इनकी जो है जो गांधी जी ने कहा था कि 35% सैलरी बढ़ाओ इनकी, कम है इनकी सैलरी बोलकर। खेड़ा सत्याग्रह कब की गई थी? तो खेड़ा सत्याग्रह की गई थी 1918 में ही। चलिए नेक्स्ट, सहकार आंदोलन कब किया गया था? तो सहकार आंदोलन
किया गया था 1919 से तो 1922 के दरमियान में। चौरी चौरा का जो हादसा हुआ था, यह घटना हुई थी, ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसमें जो है एक पुलिस स्टेशन को जो है आगजनी कर दी गई थी। महात्मा गांधी ने इसको जो है बाद में कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इनके जैसा जोश से काम ना लेने के लिए कहा गया था। लेकिन इनके समर्थकों ने महात्मा गांधी जी के जो है अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया था, हिंसा का, इसलिए ये कैंसिल करना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। पूर्ण स्वराज या मुकम्मल आज़ादी का मंसूबा की घोषणा कब की गई थी? 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी का मंसूबा मंजूर किया गया था। और 26 जनवरी सन 1930 को जो है यौम आज़ादी के तौर पर घोषणा की गई थी। 26 जनवरी, आपको पता है, इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? क्योंकि हमारा जो संविधान मंजूर कर दिया गया था 1949 में ही 26 नवंबर को। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि 1929 में रावी नदी के किनारे, ये भी सवाल पूछा था, किस नदी के किनारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और ये जो है मुकम्मल आज़ादी का जो है मंसूबा मंजूर करके 26 जनवरी 1930 को यौम आज़ादी की घोषणा की गई थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 से ही हमारा जो है यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका न्यूयॉर्क में। फाहियान भारत के किसके शासनकाल में आया था, किसके हुकूमत में आया था? तो फाहियान जो है ये जो चाइना का एक जो है मुसाफिर था, सफ़ीर था, और ये चंद्रगुप्त दूसम के जो है कार्यकाल में आया था, दूसरे चंद्रगुप्त के। मनसबदारी का जो तरीका था ये किसने लाया था? तो ये अकबर ने लाया था। दीन इलाही भी अकबर ने ही लाया था, याद रखिए, चलेगा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब हुआ था, तो जब गांधी जी ने दिया था ये नारा, कौन सा? करो या मरो का, 1942 में, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम ग्रामीण विकास संस्था, जो देहातों की देही तरक्की का जो मरकज़ है वो कहाँ पर है भारत में? तो वो है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है। और वहीं पर जो है ये जो तेलंगाना जो अलग हुआ है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ये बात ज़हन में रखिए। भारत की संसदीय प्रणाली संविधान में कहाँ से ली गई है? जो हमारा जो संसद है ना भारत की, ये जो तरीका है ये कहाँ से उठाया गया है? यानी कि 60 देशों, हमारा दस्तूर लिखते वक्त 60 देशों के संविधान का या दस्तूर की स्टडी की गई थी बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए। तो ब्रिटेन से लिए हमने, ये कहाँ से? जो इंग्लैंड है उनसे ये लिए हमारी संसदीय प्रणाली। पूना समझौता या पूना करार किसके बीच में हुआ था? तो पूना करार हुआ था ये 24 सितंबर कब हुआ था? ये भी पूछता है। 1932 में गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के दरमियान। क्यों? इसका क्या रीजन था? तो इसका रीजन था कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आरक्षण लिखे थे, किसके लिए? जो इलेक्शंस के लिए जो आरक्षण का डिवाइडेशन किए थे, वो महात्मा गांधी जी को मंजूर नहीं था और वो उपोषण पे बैठ गए थे। बाद में दोनों के बीच में समझौता करने को पुणे की जो जेल में हुआ था, वो समझौता गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के दरमियान हुआ था, इसीलिए उसको पूना समझौता कहते हैं। 24 सितंबर 1932 डेट को याद रखिए। फलीदार जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? तो यहाँ राइबोसोम पाया जाता है। फलीदारी जो कोम्पल होती है ना, उसमें वो राइबोसोम पाया जाता है। संसद के दोनों सदन, यानी कि संसद के जो दोनों जो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी जो संयुक्त बैठक यानी कि कॉमन मीटिंग, संयुक्त बैठक यानी कॉमन मीटिंग की जो है प्रेसिडेंट या अध्यक्ष या सदर कौन रहते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि आलमी यौम तफरीह कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 में, याद रखिए ये साल को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या उनकी बुनियाद। कावेरी जल विवाद, कावेरी का जो नदी का जो मामला है, ये किन दो राज्यों के बीच में जो है झगड़े का इशू, ये जो इशू पैदा कर दिया है, झगड़ा पैदा कर दिया है, वो है कर्नाटक और केरल के बीच में। इस पर एक फिल्म भी बनी थी, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की शुरुआत किसके दौर में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ये बात जहन में रखिए। ICS पास करने वाले पहले जो भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी थे, पहले ICS भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने UPSC आज जो कहलाती है, जिसको हम जो सिविल सर्विसेज बोलते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में शुरू हुई थी और ICS पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट होना था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का रहने वाला था? तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो रहने वाला था फ्रांस का। बटरफ्लाई ये शब्द किस खेल से रिलेटेड है या ताल्लुक रखता है? तो तैराक। बटरफ्लाई ये एक तैराकी का प्रकार है या फिर टाइप है उसकी, और इसमें जो है ओलंपिक में दुनिया में सबसे ज़्यादा तैराकी में लेने वाले मेडल जो है वो है माइकल फेल्प्स। सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गोल्ड मेडल लेने का तैराक में, माइकल फेल्प्स। चलेगी नेक्स्ट, पानी का ठोस बनना, जो ठोस बनता है पानी जब, ये किसके वजह से? इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, किसकी वजह से होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मौजूदगी की वजह से पानी
का ठोस बनना जो है तय होता है। दस्तूर के बुनियादी जो फ़राइज़ है, बुनियादी फ़राइज़ जो है तो वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस के, रशिया के दस्तूर से लिए गए। जनसंख्या यौम आबादी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत में सबसे पहले कागजी नोटों का चलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था सन 1862 में, ज़हन में रखिए। संविधान की सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, मैंने उसी दिन बताया आपको, हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी ये नहीं बताया था, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। और पहले गैर मुस्तकिल सदर, पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे और मैं नाम भूल गया, और जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, इसमें कौन सी गैसेस होती है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये 3 मेन गैसेस है इसमें। मार्टिना हिंगिस का संबंध लिखना था तो बंद हो गया। किस खेल से? तो मार्टिना हिंगिस का जो ताल्लुक है वो टेनिस से है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है या नेशनल गेम है, स्पोर्ट है, वो कौन सा है? बेसबॉल है। चले गए। भारत और पाकिस्तान का हॉकी है। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन, पुलिस जो वर्ल्ड लेवल पर काम करती है इंटरनेशनल जो है मुजरिमों को पकड़ने के लिए, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहाँ है? लियोन, जो कि फ्रांस का एक शहर है, वहाँ पर है। चले गए। नेक्स्ट है हमारा, हम नेक्स्ट देखें, भारत में वार्षिक योजना की जो शुरुआत है वो किसने की थी? पीसी महालनोबिस। वार्षिक योजना वही है जो आज हम नीति आयोग जो है वार्षिक योजना का ही 5 वार्षिक पंचसाला मंसूबा, इसी को वार्षिक योजना, 5 वार्षिक योजना कहते हैं, और उसी का नाम अब 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत की थी पीसी महालनोबिस ने। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी एथेंस में 1896 में, हमने डीएड में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में ये। ठीक है, भारत का सबसे लंबा धर्म कौन सा? धरण है वो, सॉरी, भारत का सबसे लंबा जो धरण है, डैम जिसको बोलते हैं हम, वो कौन सा है? सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने यहाँ लिखने में गड़बड़ी कर दिया, वो है धरण या डैम कहते हैं। भारत का सबसे लंबा जो डैम है वो हीराकुड है। और सबसे बड़ा जो है, मैंने उस दिन बताया आपको कि सबसे बड़ा जो डैम है भारत का, ये लंबा है और वो सबसे बड़ा है, यानी कि वो ऊंचा है, वो जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, वो भी मैं भूल गया। चलो, तो ये लंबा ध्यान में रखो। माचिस की तीली पर क्या लगाया जाता है? तो माचिस की तीली जो जलती है वो लाल फॉस्फोरस की वजह से जलती है। अबरक की पैदावार, जिसको हिंदी में अभरक कहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर राज्य है आंध्र प्रदेश। चले गए। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज। स्वतंत्र भारत के पहले, ये मिस्टेक हुई, गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और पहले भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखो, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, आज़ाद हो चुका था तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, बाद में उनके बाद जो है राजगोपालाचारी जी आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पहले, याद रखिए। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम। प्लासी की जंग या लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 को हुई थी, और जब जो नवाब थे वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला थे। भारत के संसद के मेंबर बने थे, भारत के संसद के मेंबर बनने वाले पहले व्यक्ति वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत के संसद के कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पर जो है ब्रिटिश जो संसद थी उसके मेंबर बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, भारत के नहीं, ब्रिटिश संसद के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में होता है फॉस्फोरस। नेक्स्ट लेंगे हम, कोलार सोने की खान किस राज्य में है? तो केजीएफ फिल्म तुमने सुने होंगे, बहुत चर्चों में था। तो ये कोलार जो है कर्नाटक में, केजीएफ के फुल फॉर्म में के फॉर कोलार ये है, तो ये कर्नाटक में है, ये सोने की खान है। ठीक है, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर के बराबर। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी पैदा करने वाला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट लेंगे हम, संविधान की 8वीं अनुसूची के मुताबिक भारत की कुल कितनी भाषा है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये बात ध्यान में रखें, एक तो भाषा पूछेगा या कौन सी अनुसूची या कौन सा जो है वो भाग है भारत का, तो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं भारत की संवैधानिक। कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग की जो जंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो उड़ीसा में हुई थी। चलेंगे। केंद्रीय चावल यानी कि मरकजी चावल संशोधन संस्था या सेंट्रल राइस जो है, जिसको हम रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये कटक में है। कहाँ पर है? कटक, जो कि शायद आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर। मशहूर किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? तो मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय जी ने ये किताब लिखी है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भारत का तेल क्षेत्र तो नहीं बोलेंगे, भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला तेल क्षेत्र जहाँ से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, डिगबोई। ठीक है, शायद ये झारखंड में है, मुझे पक्का पता नहीं, डिगबोई में है। ठीक है, हिटलर को और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो उसको फ्यूरर कहा जाता था,
ठीक है, हिटलर को। नेक्स्ट लेंगे हम चांद पर जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान, यानी जिससे हमारा जो क्या बोलेंगे हम, जो चांद पर जाने वाले जो पहले शख्स थे तो नील आर्मस्ट्रांग ये वाले जो है अंतरिक्ष यान से गए थे, अपोलो 11, ये भी पूछता है अक्सर। इक्तदारी प्रथा यानी इक्तदार का जो निज़ाम था वो किसने शुरू किया था, वो अल्तमश ने शुरू किया था, जो एक राजा था, मुगल जो है बादशाह था। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, यानी जिसको बोलेंगे कश्मीर ऑफ साउथ, तो केरल को कहा जाता है इसकी खूबसूरती की वजह से। केरला को दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था, तो चलो दिल्ली का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जुंको तबोई। ओके, इंटरनेशनल डिफेंस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है खड़कवासला, पुणे में। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन, पुष्कर मेला, ये भारत का बहुत मशहूर मेला है जो ऊँटों के लिए मशहूर है, तो राजस्थान के अजमेर में भरता है ये। ठीक है, किस तापमान पर जो फ़ारेनहाइट और डिग्री एक जैसे हो जाते तो वो है -40। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किस जो है दर्जा हरारत पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम हो जाते हैं, -40 पर। भारत में आयोग की स्थापना, आयोग की नहीं, इसको बोलेंगे भारत में विकास आयोग की स्थापना, जो 5 साला मंसूबे बनाते ना उसको मंजूरी कौन देता, विकास आयोग। यहाँ ये करेक्शन कर लीजिए, भारत में विकास आयोग यानी कि जिसको हम बोलेंगे जो डेवलपमेंट जो अथॉरिटी होती है, ये इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। और इसका क्या काम है, जिसको अपन बोलते हैं 5 वार्षिक यानी 5 साला मंसूबे के जो डेवलपमेंट स्कीम्स को मंजूरी देना, जिसका नाम अभी नीति आयोग हो गया, 5 साला मंसूबा अब नहीं रहा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, कमेंट करें और खासकर जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूले। अस्सलामु अलैकुम।